रात्रि क्लास चल रहा था। 18 दिसंबर 1968। तीसरे पेज की मध्य में बात चल रही थी। कोई ने कहा कि सुप्रीम सोल में नालिश सुनाने की एक्टिविटी है, लेकिन काम करने की एक्टिविटी, अरे पर ये बाप खुद कहते हैं कि मैं भी तो ये जो आत्मा है, भोगी आत्माओं में नंबर 1 आत्मा, उनमें जो भी ज्ञान कल्प पहले वाला भरा हुआ है वो ही रिपीट कर रहा हूं। वो किसी ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन कर्म की एक्टिविटी तो बाप की नहीं है ना। अच्छा, भला फिर किसी ने कहा भले आत्मा की तो कर्म की एक्टिविटी होगी ना। अच्छा, मनुष्य आत्माओं की कोई ऐसा भी मनुष्य है जिसकी बाप से भी छोटी या बड़ी किसी ने कहा है, बाबा है। मिसाल देके बताओ। किसकी? किसी ने कहा मिसला बीबी। लास्ट में कोई अगर आत्मा अभी भी तो उतरती आ रही है ना, तब तो आत्माओं की गिनती होती रहती है ना। तो उन्हों का तो और भी छोटा पीरियड है इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर। हाँ, छोटा पीरियड होगा, यही बाबा पूछते हैं। हाँ, पीरियड ही समझो, क्योंकि बाप के आने के पीछे भी तो आते हैं ना। सुप्रीम सोल बाप के आने के बाद बहुत आते हैं। तो किसी ने कहा हाँ, पीछे का पीरियड है। तो सभी बातें ये तुम लोग कहते हो, सुनते हो, और सुप्रीम सोल बाप सुनाते हैं। और ये मनुष्य बेचारे इन दुनियावी मनुष्यों का जो अभी ज्ञान में ही नहीं आए हैं, उनका इन बातों से क्या लाभ होगा। तो तुम बच्चे अभी समझ गए हो, जितना परमात्मा में नॉलेज है कि वो सबसे सबसे ऊंची नॉलेज है ना, उनमें बच्चे किससे टैली किया? सबसे माने किससे? परमात्मा में जो नॉलेज है वो टैली किया सभी धर्म पिताओं से। चाहे वो चंद्रवंशी हो, इस्लाम वंशी हो, क्रिश्चियन वंशी हो, कोई भी वंश का हो, तो उस परमात्मा को ही कहा जाता है नॉलेजफुल। नाम ही है परमात्मा। कैसी आत्मा?
भोगी आत्माओं के बीच में परम पाटधारी आत्मा। तो उसमें क्या नॉलेजफुल? क्यों कहते हैं नॉलेजफुल? सो तो तुम बच्चे अभी जान गए हो, और जानने से जान गए हो कि हम भी ऐसे ही बन रहे हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बन रहे हैं। जैसे बाप की नॉलेज है, वैसे हम बच्चों में भी नॉलेज है। बाकी यूं तो तुम्हारी जो आत्मा है, उनमें जो क्या अक्षर कहा, अभी किसी ने कहा पीरियड। हाँ, पीरियड। तो तुम्हारी सृष्टि रूपी रंगमंच पर बड़ी पीरियड है, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। क्योंकि तुम्हारा जो रिकॉर्ड है सृष्टि रूपी रंगमंच पर आत्मा में, उसका पीरियड बड़ा है। क्योंकि तुम्हारा पीरियड है जैसे पूरे 5000 वर्ष। जो पहले पहले आते, नई दुनिया के जो 21 जन्म हैं, उनमें भी पहले पहले 21 जन्मों में पहले जन्म में तो वो तो पूरे 84 जन्म लेते हैं ना। और उनकी बैटरी पूरी चार्ज हो जाती है। पूरी डिस्चार्ज हुई है तो पूरी चार्ज हो जाती है। और पूरी डिस्चार्ज तो सबकी बैटरी होती है, और हुई है। परंतु उनको चार्ज करने की युक्ति जल्दी नहीं मिलती है, और तुमको तो चार्ज करने की युक्ति बड़ी जल्दी मिल जाती है, वो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। इस बात को समझ सकते हैं ना? ये समझने में कोई डिफिकल्ट बात तो नहीं है ना। परंतु फिर भी कहेंगे कि कोई कोई बच्चे हैं जो धारण नहीं कर सकते हैं, और धारणा नहीं कर सकते हैं उसका कारण है कि जो कमजोर धर्म हैं दुनिया के नंबरवार, उन धर्मों की बीज रूप आत्माएं हैं। तो जैसे वो धर्म के लोग सेवा बहुत अच्छी नहीं कर सकते, लंबे समय तक नहीं कर सकते, वो आत्माएं हैं कोई कोई जो ज्ञान को धारण ही नहीं कर सकती है, तो उतनी सेवा भी नहीं कर सकती है। जितनी धारणा इतनी आदि सनातन धर्म का बीज है। इसे कहा जाता है अल्लाह बलदीन। वहां करके यहां अपना अनुभव सुनाती है, और उनका अनुभव सुन सुन करके सेंटर वाले भी समाचार देते हैं। तो बाप
सबसे जास्ती समाचार दे सकते हैं। क्योंकि उनकी आत्मा में, उनकी बैटरी में, उनके रिकॉर्ड में सबसे जास्ती समाचार भरा हुआ है। अनेक जन्मों का समाचार भरा हुआ है। और फिर वो बागबान भी तो है ना। और बागवान भी कोई अकेला नहीं है, उसके साथ माली भी हैं। उनमें भी मुख्य माली भी है, असिस्टेंट माली भी हैं, साथ में। तो जरूर ये समझते हैं अच्छी तरह से, हर एक आत्मा को समझते हैं और नॉलेज है उनको। अच्छा, रूहानी बच्चों प्रति, रूहानी बाप व दादा का दिल व जान, सिख और प्रेम से नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद, प्यार और गुड नाइट। सिखिल दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप की नमस्ते। ओम शांति।